अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस खुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंजरनामे से ताज़ा खबरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। तालिबान का पंजशीर पर कब्ज़ा, आम माफ़ी का किया ऐलान, घरों में रहने की दी हिदायत। तालिबान से लड़ाई में मज़ाहमती फ़ोर्स के टॉप कमांडर सलाक, अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान से फ़रार, मसूद अहमद की मुज़ाकरात की पेशकश। अफगानिस्तान में हालात मामूल पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक की तालिबान से बातचीत जारी। लेबनान को बहरान से निकालने शाम ने गैस और बिजली की तरसील में मदद की दी इजाज़त। कोरोना से आलमी सतह पर 4 अरब अफराद मुतासिर, हुकूमतों से इक़दामात का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुतालबा। नाज़रीन, तालिबान अफ़गानिस्तान में पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हैं, क्योंकि पहले तालिबान के हाथों पंजशीर इलाका नहीं था, लेकिन अब चंद रोज़ की मज़ाहमत के बाद इसे कुचल दिया गया है और अब पंजशीर का दारुल हुकूमत बाज़ारक भी तालिबान के कंट्रोल में है। गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान के कंट्रोल होने के बाद मज़ाहमती फ़ोर्स के सरबराह मसूद अहमद ने नामुराद होकर तालिबान से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, जबकि मसूद अहमद को वरगलाने वाले साबिक़ अफ़गानी नायब सदर अमरुल्लाह सालेह मुल्क छोड़कर अशरफ गनी की तरफ फ़रार हो चुके हैं। तालिबान ने पंजशीर पर भी कंट्रोल हासिल करने के बाद शहरों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया है और आवाम से अपील की है कि वो पहाड़ों पर न जाएं, ताकि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। तालिबान ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही रहें, जो लड़ाई कर रहे हैं वो लड़ाई ख़त्म कर दे। जो ऐसा करेंगे, माफ़ी के साथ साथ उनके हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। पंजशीर लड़ाई के दौरान तालिबान के हाथों मज़ाहमती फ़ोर्स के कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। अपने टॉप कमांडर सालेह मोहम्मद, कमांडर गुल हैदर खान, फ़हीम दश्ती, मुनीब अमीरी और जनरल अब्दुल वदूद के मारे जाने के बाद अहमद मसूद किसी महफूज मकाम पर छिप गए हैं। साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह पंजशीर से राह फ़रार इख्तियार कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल टीवी का दावा है कि सालेह गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से पंजशीर में अहमद मसूद के साथ रह रहे थे और तस्वीर और इंटरव्यूज़ में सामने आकर मुल्क से ना भागने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ताजिकिस्तान में राह फ़रार इख्तियार कर ली है। इसी दौरान साबिक़ अफ़गान वज़ीर दिफ़ा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने अफ़गानिस्तान के तक़सीम का मुतालबा किया है और कहा है कि अब हमारे पास मुल्क की तक़सीम का सिवा कोई चारा नहीं है। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी अफ़गान आर्मी चीफ, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला जैसे अहम मनासिब पर रहे हैं और वो अहमद शाह मसूद के करीबी साथी थे। आलमी खबर रसादार अल जज़ीरा ने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान के नए हुकूमत के सरबराह तालिबान के अमीर मौलवी हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा होंगे। इधर अफ़गानिस्तान में हालात मामूल पर आ रहे हैं। तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थ्स ने मुलाकात की और अफ़गानिस्तान में लाखों ज़रूरतमंदों को गैर जानिबदाराना बुनियादों पर इमदाद व तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का यकीन दिलाया। इसके अलावा जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत की है और कहा है कि वो तालिबान से बातचीत के हक़ में है। इटली ने अफ़गानिस्तान में दोबारा सफारत खाना खोलने का इंदिया दिया है और तालिबान के पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ तबादला ख्याल जारी है। काबुल एयरपोर्ट फिर से फ़ाल हो गया है। क़तर से एक टीम एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू करने के लिए पहुंची है, जिसके बाद से काबुल एयरपोर्ट पर इमदादी परवाज़ें आगाज़ हुई हैं, जबकि मकामी परवाज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं। मामूलात ज़िंदगी जारी हैं। खलीजी मुल्क लेबनान और शाम में ताउन के सिमत में मुज़ाकरात जारी है। इस दौरान शाम ने बहरान ज़दा लेबनान को गैस और बिजली की तरसील के लिए अपना ज़मीनी रास्ता देने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया है। लेबनान की माशी तबाही की वजह से पैदा होने वाली ईंधन की शदीद किल्लत और बिजली की बंदिश ने रेस्तरां, खानों और दुकानों और सनत के साथ साथ अस्पतालों जैसी खदमात को मफलूज कर दिया है। दमिश्क इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों के बावजूद शाम के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए अब बैरूत मिस्र से गैस और उर्दून से बिजली दरामद करने का मुआहदा करने की उम्मीद रखता है। लेबनान के आला ओहदेदार नासिर खोरी ने बताया कि लेबनान की उबूर नायब वज़ीर आज़म ज़ीना अकर की क़यादत में वफ़द की शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल अल मुख्तार और वज़ीर तेल बसाम तोमे से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने इस मनसूबे की तकनीकी तफसीलात पर नज़र रखने के लिए मुश्तरका टीम के क़याम पर इत्तेफाक किया। हालिया बरसों में लेबनान सिक्योरिटी हुक्काम और सियासतदानों ने शाम के कई दौरे किए, जो ज़्यादातर ज़ाती हैसियत के थे, या ये दौरे उन सियासी जमातों की जानिब से थे जो शामी सदर बशार अल असद हुकूमत की हिमायत करती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के सबब आलमी सतह पर 4 अरब से ज़्यादा अफराद को कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। कोरोना वबा उनकी ज़िंदगी और माश को तबाह कर रही है।
ILO की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट बरए 2020-2022 उस अदम मसावत को बेनकाब करती है जो कोरोना की आलमी वबा के नतीजे में जन्म लेने वाली माशी परेशानियों के बायस गुर्बत की दलदल में फंसे हुए तरक्की पजीर गरीब और अमीर मुल्क के दरमियान मौजूद है। रिपोर्ट के एदाद व शुमार में बताया गया है कि दुनिया के तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ अफराद को, जो दुनिया की कुल आबादी का 53% है, उन्हें आमदनी का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। रिपोर्ट में इस तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए कई तरजीही इक़दाम का खाका पेश किया गया है, जिसमें कौमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों को तक़वियत देने और हर किस्म के रोज़गार के कारकुनों को मुनासिब समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर देना शामिल है। ILO का कहना है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ में फ़र्क को ख़त्म करना चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन, गैर रस्मी मईशत से वाबस्ता लोगों और मज़दूर तारिकीन वतन के लिए हुकूमतों को फ़ौरी इक़दाम करने होंगे, वरना दुनिया एक नए तबाही के दहाने पर है। फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर जोर दिया है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में बातचीत दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि तेहरान की जौहरी सरगर्मी में इजाफे से मगरिब में तशवीश पैदा हुई है। जून में ईरान के सदारती इंतखाबात की वजह से मुज़ाकरात थम गए थे। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने बुध के रोज़ ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल्लाहियान से फ़ोन पर बातचीत की। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने इस बारे में एक बयान में कहा कि लोदगियान ने वाज़ेह किया है कि तेहरान को हंगामी तौर पर मुज़ाकरात में दोबारा वापस आना चाहिए। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का छठा दौर जून में सदर इब्राहिम रईसी के इंतखाबात के साथ मुलतवी हो गया था। रईसी ने 5 अगस्त को अपना सदारती मनसब संभाला था। अप्रैल के महीने से 6 आलमी ताकतें कोशिश करती रही हैं कि तेहरान और वाशिंगटन इस एटमी माहदे में दोबारा वापस आ जाएँ, जिससे साल 2018 में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अलहदा हो गए थे और ईरान पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी थी। तो नाज़रीन, मिली वॉइस की आलमी ख़बरों में आज इतना ही। भारत से दीगर कौमी ख़बरों और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।